चीन से तनातनी के बीच भारत भूटान के रिश्तों में लगातार मजबूती होती चली आ रही है। यही वजह है कि भारत अब भूटान में अपनी ट्रेन पहुंचा रहा है। जी हां, असम से भूटान तक रेल लाइन की प्लानिंग तैयार है और इसकी जानकारी यह है कि डीपीआर की तैयारी पूरी हो गई है। परियोजना में लागत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है और इस रेल लाइन की लंबाई तकरीबन 59.04 किलोमीटर बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर खुद जानकारी दी है भूटान के प्रधानमंत्री ने और भारत का इस मुहिम के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। First railway line is going to connect India to Gelfu Mindfulness City. And this is going to be very important because connectivity in all its forms, air connectivity, road connectivity, rail connectivity, digital connectivity, even maritime connectivity, because from Gelfu Mindfulness City to the inland port in Assam on Brahmaputra, the Jogikopa inland port is only 80 kilometers, and from there you're connected to the Bay of Bengal. So connectivity in all its form is going to be very important, and by that, so the Gelfu, the rail link, the railway linking India to the Gelfu Mindfulness City is very important. The government of India has generously agreed to build and finance the railway project. In Western Bhutan also, there is a railway link that is going to be built linking Samsi in Western Bhutan to India. दरअसल साल 2018 से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के साथ भारत का रेल संपर्क चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार बातचीत भी करते रहे और अब जानकारी ये है कि भारत भूटान के गेल्फू तक अपनी रेलवे लाइन लेकर जाएगा। ये भारत के असम के कोकराझार से भूटान के गेल्फू को जोड़ेगी। यकीनन इसके लिए भारत और भूटान को कई तैयारियां करनी होंगी, लेकिन भारत इस पूरे रेल लाइन में अपना पूंजी निवेश कर रहा है और भूटान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। यह हर कोई जानता है कि चीन भारत के पड़ोसियों पर डोरे डालता है और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत भूटान की ये दोस्ती और ये मजबूत रेल नेटवर्क यकीनन दोनों देशों की दोस्ती को एक पड़ाव ऊपर लेकर जाएगी और ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।